बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अदरीस अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर जमशेद सफदर करनाना एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने ऑफिस वाक़िया खानेवाल कचहरी में DCO 11 न्यूज़ पाकिस्तान मोहम्मद अदरीस जोया को इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों की निशानदेही की और खानेवाल जुडिशरी के मुतालिक इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान बवक्त इंसाफ फराहम कर रही हैं और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के साइलिन को इन पर मुकम्मल यकीन है। जिला कचहरी खानेवाल में मौजूद है जमशेद सफदर एडवोकेट हाई कोर्ट, उनके पास उनके चैम्बर में, और बड़े ही अच्छे कानूनदान, माहिर कानून, ख़ास तौर पर 9C के माहिर हैं। बाकी तमाम मुकदमात की पैरवाई करते हैं। और इनसे हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो पुलिस वाले चालान जो सबमिट टू कोर्ट करते हैं, ये कितने दिन में होना चाहिए, इसके मुतालिक हमें ये बताएंगे। और अगर वो गलत चालान सेंड कर देते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए इनको, इसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदरीस भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सेकेंडली, जब कोई भी केस दर्ज होता है, किसी भी थाने के अंदर कोई FIR दर्ज होती है, तो उसका एक 173 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत एक चालान तैयार होता है। वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी तहसील में मौजूद होती है, उसको सेंड किया जाता है तफ्तीशी की जानिब से, जो भी तफ्तीश करता है किसी भी मुकदमे की। उसके बाद उसको चेक आउट किया जाता है कि क्या ये जो चालान है ये मुकम्मल है। अदरवाइज अगर उसके अंदर कोई इलीगैलिटी मौजूद हो, कोई कमी मौजूद हो, कोई भी उसके अंदर खला मौजूद हो, तो उसको इतराज़ लगा के वापस थाने में भेज दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इतराज़ी चालान, हम अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं। अगर वो चालान मुकम्मल है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भेजा जाता है, जो कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं उस थाने के। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट साहब सेशन कोर्ट भेजते हैं। सेशन कोर्ट में जाके वो किसी भी मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल होना हो, अदरवाइज अगर सेशन कोर्ट का ट्रायल होना तो सेशन जज साहब उस कोर्ट को डिप्यूट कर देते हैं कि ये केस आपने ट्रायल करना है। जहाँ तक सवाल है कि इसकी मुद्दत क्या होनी चाहिए, इसका टाइम क्या है कानून के अंदर, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है। इसके अंदर है एज सुन एज पॉसिबल उसको आपने परस्यू करके तफ्तीशी ने भेजना है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने उसको चेकआउट करके मजिस्ट्रेट साहब को भेजना है। इसका ही चलिए ये मैंने सारा मतलब इसको बता दिया कि चालान कैसे आना है, किस तरह सेंटिंग कोड होता है, किसके पास जाना होता है, किस तरह होता है। तो हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ज़िला खानेवाल के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी कुछ मकदार की तादाद भी आप हमें बताएंगे। और क्या ख्याल है कि यहाँ जजेस को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब किसी एक जज के पास 200 केस दिन में लगा हुआ होता है, तो उस पे क्या गुजरती है कि आप ये समझते हैं कि जजेस की तादाद यहाँ ज़िला खानेवाल में बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, तो इसके मुतालिक बताएंगे। अदरीस साहब, जहाँ तक सवाल है कि केसेस की तादाद कितनी है, एक नेचुरली प्रोसेस है कि जब हमारी पॉपुलेशन जो की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो जराइम भी इंक्रीज़ होंगे, केसेस भी बढ़ेंगे। तो बाकी जहाँ तक जजी साहबान का सवाल है, तो लकीली खनेवाल तहसील के अंदर या खनेवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतहाई हार्ड वर्कर जजेस मौजूद हैं, जो अपनी तमाम तर मसरूफियात को बिला ताक रखते हुए बड़ा एक्सपीडिशियसली केसेस को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और कानून के तकाज़ों के मुताबिक उसका फैसला कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जजेस की कोई तादाद की कमी है या कोई साइलिन को इसमें तंगी आ रही है इंसाफ की फरावानी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जजेस साहबान टुवर्ड्स क्लाइंट्स, टुवर्ड्स लिटिगेंट्स, टुवर्ड्स वोकला इंतहाई कोऑपरेट करते हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि तवाज़ुन कायम होगा कि जितने केसेस आ रहे हैं आज भी उससे ज़्यादा डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी आएगी, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हदायत हैं हमारी लोअर कोर्ट्स को, वो बिल्कुल ओबे की जा रही हैं और दिन ब दिन केसेस की तादाद कम हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं।
जी, जी, जमशेद साहब जैसे बता रहे थे कि ज़िला खानेवाल में जजेस जितने भी मौजूद हैं तहसील में या डिस्ट्रिक्ट पूरी में, तो अपनी लगन और मेहनत के साथ जो है ना काम कर रहे हैं, केसेस को फ़ारिग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि यहाँ में ऐसा नहीं महसूस होता कि यहाँ जजेस की कोई कमी महसूस हो या जजेस की और ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात है ज़िला खानेवाल के अंदर अगर ऐसे हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है ये बात। तो तीसरा सवाल जमशेद साहब मेरा आपसे ये है कि नाइंसी के जो केसेस आप डील करते हैं, तो इस वक़्त ज़िला खानेवाल में आपके कितने केस बरी कराए और तहसील कबीरवाला में, तहसील जहानिया में और तहसील मियाँ चन्नू में बरी कितने हुए और इस वक़्त आपके केस जो चल रहे हैं वो कितने हैं? ख़ास तौर पे इस पर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा केसेस नाइंसी के कर रहे हैं, इसके मुतालिक बताएँगे आप हमें? अदरीस साहब, हमारी जो सूबा पंजाब को गवर्न करती हैं हमारी वज़ीर आला साहिबा, उनका एक मिशन है कि नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हमेशा जारी रहे और जल्द अज़ जल्द ये जो नासूर है हमारे मुआशरे में, इसको जड़ से उखेड़ के फेंका जाए। और उसको ओबे करते हुए हमारी जो लोकल पुलिस है वो दिन-रात इस मिशन पे गामज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंशियात फ़रोशों पे क्रैकडाउन करते हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। इस बारे में मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपनी जो लोकल पुलिस है उससे और अपनी खानेवाल की इंतज़ामिया से। रही बात केसेज़ की, तो केसेज़ अब मुझे फिंगर टिप्स पे बिल्कुल याद नहीं है कि कितने मैंने फ़ैसला करवा चलिए दिए हैं। अंदाज़ा कुछ बता सकते हैं, अंदाज़े के मुतालिक बता तकरीबन दीजिए। कोई 30 के लगभग तो हम फ़ैसला करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 45-50 केसेज़ इस टाइम पेंडेंसी मौजूद है मेरे पास। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुआशरे में इसकी शरह बढ़ रही है। वजह ये है कि अब इस पे शदीद क्रैकडाउन हो रहा है और उन लोगों को, एक है मंशियात फ़रोश और एक मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। अब मंशियात फ़रोशों पे हाथ डाला जा रहा है और दिन-रात उन पे क्रैकडाउन करते हुए इस चीज़ को, नासूर को, जिसमें हमारी भी मदद शामिल है। हम उस बंदे की बिल्कुल वकालत नहीं करते जो कि सरेआम फ़रोग़ करता है और तौबा करने की भी नीयत नहीं रखता। उसकी हम नहीं करते क्योंकि हर घर के बच्चे हैं और किसी घर के हर बच्चा इस लत में लग गया है तो उसके इस जुर्म में फिर हम भी शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ये नसूर एक दिन हमारे मुआशरे की जान छोड़ देगा। चलिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जमशेद सफ़दर एडवोकेट हाई कोर्ट साहब ने अपना मुश्तरका बयान में बताया कि जितने भी लोग हैं हमारी कोशिश है कि उन लोगों को अगर किसी के हम केस कर रहे हैं तो उनको जब बरी कराते हैं तो उनको हम